हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से आज मैं एक लास्ट डेरिवेशन लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट निगमन है। यहाँ से प्रश्न सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं जो निगमन कराने वाला हूँ वो है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र। इसका मैं व्यंजक प्राप्त करूंगा, यानी इसका सूत्र प्राप्त करूंगा। ठीक है, यहाँ से 3 सूत्र निकलेंगे। एक गोलीय कोश के बाहर, एक गोलीय के पृष्ठ पर, एक गोलीय कोश के अंदर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से आपको आईआईटी, जेईई, नीट और बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पतला गोलीय कोश लिया है। ठीक है, इस पर आवेश देखिए प्लस प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ये समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो हमें एक बिंदु, कोई एक बिंदु पी लेना है। इस गोलीय कोश के बाहर एक बिंदु पी लेंगे। ठीक है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से हम एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा करेंगे। ऐसे आप एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर लेना। ठीक, यदि कोई निगमन नहीं करना जानता तो वो सीख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक गॉसियन पृष्ठ, ये है काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, अपने आप ये ड्रा किया जाता है। ठीक है, ऐसे गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर लेना। ठीक है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, माना कि त्रिज्या r का एक त्रिज्या r का एक विलगित मतलब आइसोलेटेड होता है। ठीक, विलगित गोलीय कोश है। ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश, ठीक है, एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो ऐसा लिखने के लिए आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक ऐसे पतला गोलीय कोश बना लेना, वहां पर प्लस 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 ये प्लस क्यू इस आवेश है। ठीक है, तो इसी जो आपने बनाया है इसी को आपको लिखना है, त्रिज्या r और ऐसा प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इतना लिखना, कोई चीज याद नहीं करना है। ठीक है, फिर लिखना है हमें कि हमें जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इस बिंदु पर। ठीक है, ऐसे लिखना, हमें इस कोश के बाहर और तथा कोश हम, क्योंकि हम 3 जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके बाहर प्राप्त कर लेंगे तो अंदर और इसके पृष्ठ पर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो जनरल हमें इसके बाहर ज्ञात करना, लेकिन हम लिख लेंगे हमें इस कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर, अभी समझाते हैं, तथा कोश, ठीक है, ये गोलीय कोश के अंदर, कोश के अंदर या भीतर एक ही बात है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। ठीक, देखो जनरल आपका मेन गोलीय कोश यही वाला था। ठीक है, इसे तो हम अपनी तरफ से ड्रॉ किए हैं। फिर इसके अंदर भी आपको ड्रा करना पड़ेगा एक गोलीय कोश, क्योंकि इसके भीतर भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, स्मॉल आर दूरी या कोई भी आर डैश आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से जनरल आपको एक त्रिज्या ले लेना, उसको मान लेना आर, यानी स्मॉल आर पर बिंदु पी है कोई, ये बिंदु पी है, यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और इसके पृष्ठ पर यानी इस गोले के ऊपर हमें ज्ञात करना है कितना है, फिर उसके अंदर ज्ञात करना है कि कहा, मतलब 3 स्थिति पर 3 जगह आपको ज्ञात करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक, एक चीज आप समझ लीजिए,
यहाँ पर देखिए आवेश प्लस क्यू समान रूप से वितरित है, तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र जो होता है इसकी त्रिज्यता बाहर की ओर यानी इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र हम एक जगह दिखाएंगे जहाँ पर हमें ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा ये राइट डायरेक्शन में यानी इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इससे बाहर त्रिज्यता बाहर की ओर सब जगह वैद्युत क्षेत्र ऐसे निकलता रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, यहाँ से हर जगह से निकलेगा, लेकिन क्या हर जगह हम पता कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए सिर्फ एक पॉइंट लिया जाता है, हमने एक पॉइंट लिया और यहाँ पर देखो इसका एरिया तो पूरा इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल किसी गोले का 4πr² होता है। गोले का वक्रपृष्ठ 4πr²। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया काट लेंगे, ये छोटा सा एरिया हम ले लेंगे और इस एरिया पर पता करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र कितना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जब आवेश समान है तो वैद्युत क्षेत्र हर जगह समान है, तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर समान है। और इसका जो एरिया है उसको मान लेते हैं हम डेल्टा एस है। ठीक है, और इसका वेक्टर इस वेक्टर फॉर्म में होता है और इसकी दिशा भी जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उधर ही इसकी दिशा है, यानी दोनों एक ही दिशा में है, यानी इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। इस तरह आपको मानना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक, इसके लिए हम थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पर कि हम गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P के चारों ओर ठीक है, गॉसियन पृष्ठ ये है। ठीक है, बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव ठीक है डेल्टा एस पर विचार करते हैं। ठीक है, ये क्षेत्रफल अवयव जो है कहीं पर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर तो एक जगह पर हम ले लेंगे। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, वही यहाँ। ठीक है, तो एक जगह हम पता कर लेंगे भाई तुम्हारे पास कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, फिर सबका हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, वो आपको पता है। ठीक है, पर विचार करते हैं। ठीक है, और इस अवयव पर देखो ये छोटा सा हमने काटा है जो एरिया, इसी को कहते हैं क्षेत्रफल अवयव। ठीक है, इस अवयव पर वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E तथा ये वेक्टर है तथा क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, ये क्षेत्रफल वेक्टर है डेल्टा एस। दोनों एक ही दिशा की ओर हैं या दोनों समान, मतलब इनकी दिशा जो है वो समान है, या ऐसा लिख देते हैं कि दोनों बाहर की ओर दिष्ट हैं। दोनों बाहर की ओर दिष्ट हैं। ठीक है, यानी दोनों बाहर की ओर यानी एक ही तरफ हैं। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे इस क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस के कारण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इसके कारण वैद्युत जो फ्लक्स होगा वो होगा डी फाई। ठीक है, डी फाई ई इट इज इक्वल टू होगा वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, ये वैद्युत फ्लक्स है और इसको लिख सकते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री लेना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव दोनों एक ही दिशा में, पहले बताया इनके बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री है, तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो डी फाई ई का मान हो जाएगा ई डेल्टा एस। ठीक है, और अगर हम देखो ये तो फ्लक्स कितना है, ये तो फ्लक्स सिर्फ इस डेल्टा एस अवयव के कारण, लेकिन हम क्या करेंगे पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकालेंगे कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन यानी गोलीय, इसका मतलब हुआ संपूर्ण। ठीक है, गोलीय कोश के कारण। ठीक है, गोला पूरा बंद पृष्ठ है इसलिए हम यहाँ पर गोला लगाते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई ई
ई जो है कांस्टेंट है, अचर राशि है, ये हो जाएगा डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एस का जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये हो जाएगा फाई ई इट इज इक्वल टू ई एस। ठीक, एस क्या है? संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी एस बराबर 4πr² इस गॉसियन पृष्ठ का, ये ध्यान रखना। तो यहां लिखते हैं हम, ठीक है, फाई ई इट इज इक्वल टू ई एस, और एस की वैल्यू हम रख देंगे। अब फाई ई की वैल्यू रख देंगे हम क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ई हमें निकालना है तो ई को ऐसे रख देगा, और एस की वैल्यू रख देना हमें 4πr²। ठीक है, तो ई की वैल्यू आप निकालिए तो ई बराबर हो जाएगा, ये 4π एप्सिलॉन 0 नीचे आ जाए तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 4π, ये हो जाएगा r²। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू अपान r²। ये जनरल फार्मूला हमारा मिल गया, यानी ये मिला हमको 1/4πε0 क्यू अपान r² गॉसियन पृष्ठ पर, यानी किसी गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहला व्यंजक है। ठीक, तो हमने गोलीय कोश ये माना था, ठीक है, इस पर प्लस चार्ज था। ठीक है, प्लस चार्ज, और हमने इसके बाहर बिंदु P यहाँ पर यानी इससे r दूरी पर, और इसका त्रिज्या जो है कैपिटल R था। तो हम यहाँ पर ये R दूरी पर नहीं, हम यहाँ पर ज्ञात करना, तो यहाँ हम दूरी लेंगे क्या? इसी R को हम कैपिटल R अब मानेंगे। ठीक है, यानी R के स्थान पर हम रख देंगे क्या? कैपिटल R। ठीक है, ठीक है, तो इसके गोलीय कोश के पृष्ठ पर यही फार्मूला हो जाएगा, ई इट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान कैपिटल R²। ठीक है, और इसके अंदर पर यानी यहाँ पर अगर हम इससे r' दूरी पर निकालेंगे तो यहाँ पर जो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर कोई भी आवेश ही नहीं है। जब कोई आवेश नहीं है तो यहाँ से कोई फ्लक्स ही नहीं निकलेगा। आवेश यहाँ है तो इसलिए यहाँ से फ्लक्स बाहर की ओर निकलता है। जहाँ आवेश होता है उससे बाहर की ओर फ्लक्स, जैसे ये आवेश यहाँ पर रखा है तो इससे बाहर वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, वैद्युत फ्लक्स यहाँ से आपको मिलेगा, लेकिन इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, यानी किसी गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। नोट करके लिख लेना, इसके पृष्ठ पर इतना होता है और किसी बाहरी बिंदु पर 1/4πε0 क्यू अपान r²। अगर इसी को आप आवेश घनत्व के रूप में लिखते हैं, यानी आवेश घनत्व सिग्मा इट इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एस। ठीक है, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। एस क्या होता है? इसका मतलब वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो Q बराबर होगा सिग्मा 4π ये r²। कब लेंगे? जब बाहरी बिंदु पर ये वाले फार्मूले पर Q के स्थान पर क्या रख देना है आपको? 4πr²। सॉरी, आपको r² नहीं, कैपिटल R ही रखना है, क्योंकि जो आवेश घनत्व तो है इसके पृष्ठ पर ही है, यहाँ तो है ही नहीं है, तो यहीं पर हर जगह आपको आवेश घनत्व में 4πr²। तो यहाँ जब आप रखोगे Q के स्थान पर तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 4π कैपिटल R² अपान R²। तो 4π से 4π कट जाएगा, तो E की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान, अच्छा Q भी है यहाँ पर, Q नहीं, Q कट गया, चलो 1/ε0 ये r² अपान स्मॉल r²। और हाँ, ये देखो Q के स्थान पर सिग्मा, तो यहाँ पर ये सिग्मा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये सिग्मा अपान ε0 ये कैपिटल R² अपान r²। ये बाहरी बिंदु पर, ये बाहरी बिंदु के लिए है। ठीक है, और इसके पृष्ठ पर तो यही Q के स्थान पर आप रख देना, फिर वही सिग्मा इंटू 4πr² 1/4πε0 सिग्मा 4π कैपिटल R² और नीचे कैपिटल R² ही है। ठीक है, तो कैपिटल R से कैपिटल R, 4π से 4π, तो E की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ सिग्मा अपान ε0। कब? इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आवेश घनत्व के रूप में है। ठीक है, और ये वाला चार्ज यानी आवेश के रूप में है। ठीक है, ये बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के रूप में है, और आवेश घनत्व के रूप में ये है सिग्मा अपान ε0 r² अपान r²। ठीक है, ऐसा आप देख लेना, बुक पे सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं, सेम ऐसे आपको वहां पर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, नीट IIS JEE में।